गुरु का प्यार ही अंदर शक्ति देकर हर ख्याल से खाली कर देता है। वे गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। उसकी प्रीत ऐसी है कि हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके प्रेम के कारण ही हम संसार के ख्यालों से खाली हुए हैं। वरना संसार के ख्याल हमें सबको आते ही रहते थे, वो हट नहीं पाते थे। लगता था क्या सारा दिन दिमाग में बातें ही बातें चल रही हैं, बातें ही बातें, कभी किसी का ख्याल, कभी किसी की बातें। तो सत्संग की वाणी को, गुरु के ख्याल आने के लिए जगह ही नहीं थी। अब जहाँ पहले ही भरा पड़ा होगा तो कैसे कोई दूसरा बैठे। तो मन बड़ा परेशान होता था कि आखिरकार गुरु को कैसे बसाएं। एक बार किसी ने प्रश्न किया, गुरु से प्रेम कैसे करें। सत्संग में गुरु जी से पूछा कि गुरु से प्रेम कैसे हो, कैसे करें, क्योंकि गुरु के प्रेम से ही हमको शक्ति मिलेगी, उसी के प्रेम से हम खाली होंगे। तो गुरु से प्रेम कैसे किया जाए। तो गुरु जी ने हंस के कहा, संसार में प्रेम कैसे किया था। वहाँ किसी से ट्रेनिंग ली थी क्या, पूछने गई थी किसी से कि फलाने से प्रेम कैसे करूं। तो कोई पहले से तो आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आप जिसको अपना समझते हो उससे आपका प्रेम होता जाता है। जिससे आपको किसी को देख के खुशी मिलती है, उससे आपका प्रेम होता है। जिससे कुछ चाह होती है और उससे आपका प्रेम होता जाता है। किसी की अच्छाई देख के, किसी के गुण देख के, तभी तो प्रेम होता है, ऑटोमेटिक होता है आपके अंदर में। तो जब हम सत्संग में आके गुरु को अपना मान लेते हैं तो हमारा प्रेम हो जाता है। फिर उसकी अच्छाई देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, तो हमारा प्रेम होने लग जाता है। हम कुछ उससे चाहते हैं, ज्ञान मिले, अपनापन मिले, ये तो शुरू में चाहत होती है ना। तो ये जब हमको वहाँ से भी पलट के दिखता है कि हाँ गुरु मेरे लिए सोच रहा, तो हम उसके ख्यालों में रहते हैं। ऑटोमेटिक जब हम किसी को प्रेम करते हैं, गुरु को प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, तो जिसको प्रेम करते हैं उसके ख्याल आते ही हैं, और फिर दूसरे ख्यालों को आने का समय नहीं मिलता। और गुरु की प्रीत ऐसी है कि वो आपको सहज ही प्रभु से मिलाती है, सहजता से। ज़बरदस्ती नहीं हम भगवान से मिलेंगे, लेकिन आपको लगेगा जैसे गुरु को चाहते चाहते हम कब भगवान को चाहते हैं, फिर वो एक ही हो जाता है। उसको चाहा मतलब भगवान को चाहा, और फिर हमारे अंदर ज्ञान की रोलिंग चलने लगती है। जिसको अपना मानो, जिससे प्रेम हो, उसका जो भी विचार था वो आपको उसी से जोड़ता है। साथ साथ उसकी बातें, उसके गुण, उसके कर्म, वो सब आपके सामने आंखों के आगे आते रहते हैं। तो ये सहजता से होता है। बोलते अपना मान लिया तो तुम्हारा प्रेम हो गया। संसार में जिसको आपने सोचा ये बड़ा अच्छा है, अच्छा देखा तो प्रेम हो गया, अपना मान लिया तो प्रेम हो गया। तो आते आते हो जाता है। और पहले गुरु हमको प्रेम करता है, तब हमको भी उससे प्रेम हो जाएगा। बाकी हम अपने आप में ये सोचें कि गुरु का संग करके ही मेरा जगत से छुटकारा होगा। एक बंधन हमको बाकी सारे बंधनों से छुड़ाएगा, माया के सारे बंधनों से छुड़ाएगा। सत्संग का जो बंधन है, प्रेम का बंधन, ये हमको माया के सारे बंधनों से छुड़ा देता है। कोई भी आप किसी प्रकार के बंधन में फिर बंध नहीं सकते हो। तो हमको ये बंधन तो बांधना नहीं है, प्रेम का बंधन टूटे ना। और सहजता से होगा, आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, तो आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। तभी आपके अंदर में सुधार भी होता है। जैसे चुंबक की बात अभी चल रही थी कि जब चुंबक के सामने लोहा आएगा, उसकी रेंज में आएगा, तब वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। बहुत दूर भी रखा हो तो भी आकर्षित नहीं होता है। चुंबक में जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतनी वो दूर से आकर्षित कर पाता है लोहे को। उसकी रेंज में जब वो रहता है तो आकर्षित हो जाता है, वरना नहीं होता। तो हम भी जब सत्संग में आते हैं, गुरु के सामने आके बैठते हैं, तो हम उसकी तरफ सहज आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का बीच में कोई बैरियर नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और मन रुकावट था, देह अध्यास रुकावट था। सत्संग में बैठे बैठे आपका जीव भाव कब गुम हो जाता है आपको पता नहीं चलता।
आप जिस समय मन मनाभा होकर सत्संग सुनते हो, आपको अपनी देह का भी भान नहीं रहता, देह की कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दर्द, और मन के भी कोई पीड़ा, कोई दर्द, तकलीफ, वो भी नहीं ध्यान रहते। आप केवल गुरु के ज्ञान में अपना मन लगा लेते हो। तो ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। उस समय ना आप अपने को तन मानते हो, ना मन मानते हो, आप तो बिल्कुल अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाते हो। जितनी एकाग्रता से हम ज्ञान सुनते हैं तो वाकई हमारे लिए जगत की प्रलय हो जाती है। पीवत प्रेम बिसर गई काया। जब प्रेम का प्याला हम पी लेते हैं तो हमसे हमारी काया भूल जाती है। और सारा झगड़ा तो तन मानने में ही है ना, अपने को शरीर मानने में ही सारा झगड़ा, तो वो हमारा खत्म हो जाता है प्रेम में। और गुरु के प्रेम में हमको शक्ति मिलती है। प्रेम ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा बनाता है, शक्तिशाली बना देता है, आपको सुंदर बना देता है। जो ये शुद्ध प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, प्रेम में सारे विकार घुल के समाप्त हो जाते हैं। जैसे एसिड में कोई चीज़ डालो तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी हमारे विकार थे और इनसे जुड़े हुए जो भी और विकार थे, वो प्रेम में सारे आप देखोगे गुम हो गए। आप प्रेम में शुद्ध और पवित्र बनते चले जाते। इसीलिए लव इज़ गॉड कहा गया, क्योंकि प्रेम आपको शुद्ध बनाता है, आपको पवित्र बनाता है। उसमें किसी प्रकार का फिर विकार नहीं रहता। अगर विकार है तो वो प्रेम नहीं है। हम उसको प्रेम का नाम भले दे दें, लेकिन वो प्रेम नहीं है। जैसे गुरु जी की बात अभी पॉइंट चल रहा था, आप लोगों ने सबने सुना है कि एक साथ सब रहते भी हैं लेकिन तो भी उनमें दूरियां बनी हुई हैं। पति पत्नी साथ में रहते हैं तो भी उनमें दूरी है। भाई बहन, माता पिता, बच्चे, परिवार, कुटुंब, जॉइंट फैमिली एक साथ रह भी रहे हैं तो भी दिल से उनके अंदर दूरियां बनी रहती हैं। लेकिन सत्संग में आप देखो, गुरु से आपकी दूरी नहीं रहती। आपके विचार ऐसे एक हो जाते हैं तो आपको दूरी महसूस नहीं होती। भले आप 24 घंटे साथ में रहते भी नहीं हो, जितनी देर सत्संग में आए, बैठे, उसके बाद चले गए, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे मेरी और कोई अब दूरी नहीं बची है, क्योंकि विचार एक है, इसलिए कोई दूरी नहीं है। तो हम उनके विचारों को अपना के वो और हम एक हो जाते हैं, एकाकार स्थिति हो जाती है। बाकी और जगह पे आप एकाकार नहीं हो पाते। ले पति पत्नी रहते हैं और वो लगेगा कि हाँ ये एक है, इनका सब तन मन का एक हो गया है मिलन। मगर कितनी देर? थोड़ी देर। संतान हो जाती है, संतान के लालन पालन में लग जाते हैं तो भी तो फिर दूरियां बनती हैं। कई बार आप देखो किसी के 2 बच्चे, 4 बच्चे, उसके बावजूद भी वो तलाक लेके अलग हो जाते। तो आपस में साथ किया, संतान को जन्म दिया, लगेगा हाँ बड़ा प्रेम है इनका, मगर तो भी तो एक नहीं हो पाए। इतने बच्चों के बावजूद भी वो एक नहीं हो पाए और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि संसार का जो प्रेम है वो आपको एक में करेगा? आपके अंदर भेद रह सकता है, लेकिन जो ईश्वरीय प्रेम होता है, सात्विक प्रेम, इसमें हमारे को सचमुच में द्वैत से हटके अद्वैत में स्थिति बनती है। हम एक हो जाते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि सत्संगी या गुरु या सत्संग या ज्ञान हमारे से हो गया, लगेगा वो सब एक मेरा ही रूप बन गया। उस प्रेम में शक्ति मिलती है। जो ये ईश्वरीय प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम, इस प्रेम में हमको शक्ति मिलती है। बाकी और किसी प्रकार के प्रेम में हमको शक्ति नहीं मिलेगी। और वो प्रेम कह तो भले, लेकिन वो प्रेम वास्तव में प्रेम है नहीं। प्रेम तो शुद्ध है, प्रेम तो पवित्र है। तो गुरु का प्यार ही अंदर शक्ति देकर हर ख्याल से खाली कर देता है। ईगोलेस, थॉटलेस गुरु बना देता है। आपके अंदर में ईगो भी नहीं रहता, अहम, मैं कुछ हूँ, देह का भाव नहीं रहता और ख्याल भी नहीं रहते। आप ईगोलेस हो जाते हो, मेरा कोई अब जीव भाव है ही नहीं, मेरा अहंकार, मेरा अहम भाव है ही नहीं। जब मैं नहीं हूँ तो मेरे अंदर कोई ख्याल भी नहीं चलेंगे, वरना तो ख्याल चलेंगे। मैं हूँ तो मेरे को कोई ख्याल चल रहा है। गुरु हमको अपना प्रेम देके थॉटलेस बनाता है। इतना हमारा गुरु से प्रेम बढ़ जाना चाहिए कि हमारा तन मन प्राण सब एक हो जाए।
और उसके बिना ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, तो फिर आपके जगत की प्रलय है और आप ख्यालों से खाली और 24 घंटे आपकी हो गई समाधि। तो ईगोलेस और थॉटलेस गुरु बना देता है। अपनी ना चलाओ और ना सोचो। आप अपने को जीव मान के कुछ अपनी चलाओ नहीं और ना ही कुछ सोचो, सोच विचार भी नहीं करो। चिंताएं करने से कुछ नहीं होगा। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। कई लोगों ने ये बात बोली है ना, अनेक दार्शनिकों ने, जो भी दार्शनिक हुए हैं, अनेक भक्त हुए हैं, चिंता को सबने बड़ा खराब बताया। किसी ने अच्छा नहीं बताया कि चिंता करने से तुम्हें को समाधान हो जाएगा। अरे चिंता तो करनी पड़ती है ना, चिंता तो करें। लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी की चिंता है, इसके दहेज की चिंता है, फलाना है बेटा नौकरी नहीं लगी, इसकी चिंता है। तो चिंता करने से क्या चेंज हो जाता है तुम्हारा माहौल, परिस्थिति? चिंता के बदले आप परिश्रम करते हो तब होता है ना। और वो भी आपको पता होना चाहिए, आपके परिश्रम में जब भगवान हामी भरेंगे तब होगा काम। दादा भगवान बोलते थे, तुम सत्संग में आओ, तुम चिंता रहित होके बैठो और फिर तुम देखो तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। घर बैठे तुम्हें बहुत सोच विचार करने की, बहुत तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़की के लिए लड़का तलाश करो, लड़के के लिए लड़की तलाश करो, बहुत अधिक तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कि किसी ने कहा, बताया, आपने देखा, ढूंढा, आपको सब कुछ ठीक लगा, हो गया। कभी कोई अपने आप ही बोलेगा, सत्संगी या संबंधी या पड़ोसी, फलाना फलाना है, देखिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो मैच कैसा रहेगा। चाहे आपका बेटे के लिए कोई बताए, चाहे आपकी बेटी के लिए कोई बताए, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप सब होता जाता है। नौकरी, उसकी भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। आप पढ़ाई कराओ, आप प्रेरणा दो, वो फॉर्म भरे जहाँ तहाँ, उसको अपनी नौकरी जैसे करनी है। एक ही जगह पर रिजिड होके नहीं बैठना चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे ना फलानी पोस्ट ही चाहिए, मुझे वही करना है, मुझे वही बनना है। लेकिन जितने ज़्यादा ऑप्शंस तुम्हारे पास हों, आप सब जगह अप्लाई करो। उसमें जहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, ईश्वर की कृपा मान के उसको ज्वाइन करो। उसके बाद अगर आपको वो जॉब चेंज करने का मन है, आप एक जॉब करते करते दूसरे के लिए प्रयास करो, कोशिश करो। दूसरी मिल जाए तो आप पहली वाली को रिज़ाइन कर दो। वरना जो मिला है, अगर दूसरी आपकी पसंद की नहीं मिल पा रही है, तो जो मिला है उसमें सब्र संतोष तो करो। जहाँ है वहीं बहुत अच्छे हैं। उधर भी तो किसी अच्छे व्यक्ति को, मैं इतना काबिल हूँ, मेरे लिए तो ये पोस्ट नहीं है, मेरे तो फलानी पोस्ट थी। ठीक है, तुमको तुम्हारी काबिलियत से कम मिली, मान लो कोई, तो बोले यहाँ भी तो किसी योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होगी ना इस जगह पे। हम अगर ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा काबिल हैं, तो इस पोस्ट पे, इस कुर्सी पे रह के हम काम जो बिगड़े हुए हैं उनको संवार तो लेंगे, अच्छा तो कर लेंगे। ज्ञानवान जो होता है वो खुश रहता है और उसको जो मिल जाता है सब्र संतोष भी करता है। मगर आगे के लिए अगर उसके अंदर में है इतनी योग्यता, तो पुरुषार्थ के लिए कोई गुरु मना भी नहीं करता। जो करना है आप करो, लेकिन वही करना है, उसी पोस्ट पे जाना है, और कुछ मैं नहीं करूँगा। और मान लो वो तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हारी तो आयु बढ़ती चली जाती है, फिर तुम ओवर एज हो जाते हो, फिर तुम्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती है, फिर प्राइवेट में भी तुमको कुछ नहीं मिलता है, फिर तुम परेशान होते रहते हो। जो मिले, जैसा मिले, उसमें खुश रहना सीखो और ये समझो कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी सेवा ही बोला जाता है ना, सेवा का, सेवानिवृत्ति, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। सेवा ही तो कर रहे थे, उससे निवृत्त हो गए, आप रिटायर हो गए। तो भगवान का कार्य समझ के कार्य करता है ज्ञान, इसलिए वो वहाँ खुश रहता है और उसके सारे काम बनते चले जाते। भरोसा करो ईश्वर पे और अपने अंदर इतनी योग्यता बढ़ाते चले जाओ, तो जो जिस चीज़ के लिए काबिल होगा, कहते तुम डिज़र्व करो, डिज़ायर्स नहीं करो,
लेकिन तुम डिज़र्व करो, मतलब उस योग्य बनो, तो जो जहाँ के लायक होगा भगवान उसको वहाँ पहुँचा ही देगा। अपने को आप योग्य बनाते चले जाओ, सर्वगुण संपन्न अपने आप को बनाते जाओ, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते चले जाओ। तो अपनी नहीं चलाओ और ना अपनी सोचो, जो भगवान की चल रही है, जो गुरु की चल रही है, उसी में खुश रहो। नज़र गुरु की जिस पर हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। बंदे से आप खुदा बन जाओगे अगर आपकी नज़र भगवान पर है, गुरु पर है, और गुरु की भी नज़र तुम पे पड़ गई। अगर गुरु की नज़र पड़ जाने का मतलब है कि गुरु तुम पे ध्यान दे रहा है, गुरु ने तुमको अपना बना लिया, उसने तुमको चुन लिया, तो उसकी नज़र में हम आ गए, मैं उसकी निगाह में हूँ। लोग कहते हैं ना, मैं दूसरे की निगाह में रहूँ, किसी की नज़र से गिर ना जाऊँ, मुझे नज़रों से मत गिरा देना। तो कैसे कि मतलब अब वो हमारे लिए ध्यान देना बंद कर दे, या वो हमको जैसे बिल्कुल भुला दे, हमको वो गलत समझने लगे, उसको कहते हैं ना नज़र से गिर जाना। तो अगर हम गुरु की नज़र में हैं, गुरु हम पे ध्यान दे रहा है, तो हम बंदे थे, लेकिन बंदे से खुदा होते हमको देर नहीं लगी। एक एक को गुरु ने चुना, एक एक को अपना बनाया, और एक एक पे बराबर मेहनत कर रहा है। वो हर एक को ये मुक्त होके रहें, ये निर्बंधन होके रहें, ये कर्मों से छूट के रहें, इनके कर्म खाते में अब ना आए। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, इतना ज्ञान इनके पास हो जाए कि इनके सारे कर्म जल के समाप्त हो जाए और इसी जन्म में आवागमन के चक्कर से छूट जाए। ये गुरु का अंदर से भाव होता है प्रत्येक के लिए, कोई कैसा भी है, वो हर एक के लिए यही सोचता है कि इस दर पे जो आया वो अब मुक्त हो जाए, अब इसको और भटकना ना पड़े। सारी भटकना से गुरु हमको बचा लेते हैं, वरना तो आपके इतने इतने बदकर्म थे, तो जैसे उन बदकर्मों के कारण से हमको एक शाप मिल जाता है कि 84 लाख योनि में भटकते रहो, अपने ही कर्मों के कारण से। तो अभी कोई अच्छा कर्म करता है तो भगवान का आशीर्वाद उसको मिलता है, संसार में भी लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। और अगर कोई बदकर्म करता है तो उसके लिए तो फिर श्राप देते हैं। जो किसी का दिल दुखाएगा, खराब काम करेगा, तभी तो उसको श्राप मिलेगा। तो हमारे खराब कर्म थे तो हमको 84 लाख योनि में भटकने का जैसे प्रकृति की तरफ से श्राप मिल जाता। अच्छा काम करते हैं तो प्रकृति की तरफ से हमको आशीर्वाद मिल जाए। ज्ञान में आ गए तो आपने अच्छा काम करना शुरू कर ही दिया, फिर आप देखो कि आपका सारा 84 लाख योनि में भटकना भी बंद और मन का भी भटकना बंद। मन नहीं भटकेगा तो आपका तन भी नहीं भटकेगा। आपको मन स्थिर है तो आप ब्रह्म का रूप हो। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन को स्थिर करता तो गुरु ही है ना, उसके संपर्क में आके हमारा ख्यालों से खाली होने का हमारा जीवन बन जाता है, हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। अब हमारे मन का भटकना, मन की दौड़ सब खत्म हो जाती है। तो नज़र गुरु की जिस पर हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। हर हालत गुजर ही जाएगी। जब ये सोच लोगे जो परिस्थिति आई है मुझे अभी पसंद नहीं आ रही, मुझे कष्ट दे रही है, लेकिन हर हालत गुजर जाएगी। भारी से भारी दुख भी जीवन में आते हैं, भगवान धीरज और शक्ति अंदर अंदर दे के आपको कैसे स्थिर कर देते हैं, आपको कैसे समझ दे देते हैं। उसके बाद आप फिर अपना नॉर्मल जीवन जीते हो। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान हमको सही समझ दे देते हैं कि तुम्हें क्या सोचना है और तुम्हें क्या नहीं सोचना। वो भगवान हमको सही समझ देते हैं और सत्संग में आके हमको और अच्छी तरह से उसकी व्याख्या मिल जाती है सुनने के लिए। तो कैसे हमारा जीवन बन जाता है। प्रकृति में बड़ा न्याय है, प्रकृति में बड़ा इंसाफ है। इसलिए बोलो जो हो रहा है न्याय से ही हो रहा है, इंसाफ से ही हो रहा है। मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने आवागमन के चक्कर से बचना है, वरना आए जाए दुख पाए। कहते इस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए।
ये मनुष्य जीवन मिला सर्वश्रेष्ठ योनि है, 84 लाख योनि में सबसे ऊंचे पद पे पहुंच गए। और इससे अगर चूक गए, इस अवसर से हम चूक गए, हमने मनुष्य तन पाके भी मुक्ति का यत्न नहीं किया, तो फिर आए जाए दुख पाए। आवागमन के चक्कर में आते जाते रहोगे, दुख पाते ही रहोगे। दुखों से छूटने के लिए गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। वो गुरु हमको ज्ञान दे रहे, उसको हम पक्का कर लें। दुनिया में अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, झमेला केवल एक ही जन्म का बीज का है। उस झंझट से, उस झमेले से अगर मैं बच जाऊं, यही मेरा पुरुषार्थ है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरा ज्ञान है और यही मेरे मोक्ष का एक मार्ग है। वरना इसी में सब हम पड़े रह जाते हैं। हर हालत गुजर ही जाएगी, गुरु बोलते हैं गुजर जाएगी। और अभी आइए ना, अभी आज तुम्हारे सामने है, तो गुजरने से पहले इसको गुजरा हुआ ही समझ लो। ये नहीं कि ये ऐसा कैसे होगा, बोलो ये गुजर ही गई है, गुजर जाएगी वो बात, लेकिन ये है ही नहीं, ये इसको हम बदले हुए हैं पहले से। सदैव मुस्कुराते रहने से कोई भी दुख दर्द वापस चला जाता है। अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो तो तुम्हारे पास कोई भी दुख दर्द हो वो वापस चला जाता है। समय बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमारे हर दुख को समाप्त करने की ताकत रखता है। समय ही सबसे बड़ा मरहम होता है, जो हमारे जख्म, दुख, दर्द उन सब की दवा बन जाता है। इसलिए आप अपने समय को अच्छा बना लो, भगवान की तरफ ले जाओगे अपना समय तो वो अच्छा बनता जाएगा। आपका समय, सब बोलेंगे इसका समय बहुत अच्छा है, तो भगवान की तरफ ही अपना जीवन दो। सदैव मुस्कुराते रहने से कोई भी दुख दर्द वापस चला जाता है। तू घोड़ा नहीं पर घोड़े पर सवार है। जैसे शरीर नहीं हो तुम, लेकिन शरीर को चलाने वाले। एक घोड़ा होता है, उस घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा होता है, तो घुड़सवार ही तो घोड़े को चलाता है। तो तुम ही तो अपने शरीर को चला रहे हो। तुम जैसा कहते हो वैसा तुम्हारा शरीर चलता है। यहाँ चलो तो यहाँ चलेगा, वहाँ चलो तो वहाँ चलेगा। तुम ही तो इसको आदेश देते हो। अभी अपने शरीर को आपने आदेश दिया, चलो सत्संग चलना है, तो सत्संग आ गया। कभी कहीं और जाने के लिए कहते हो तो आपका शरीर तत्पर है चलने के लिए, आपका मन भी तैयार हो जाता है। वरना आज ना मन नहीं कर रहा है। अरे मनाओ मन को आदेश दो। मन के मालिक तुम हो। शरीर को भी इस लायक बनाओ कि वो चल पड़े। गुरु जी बोलते हैं दवाई खा के भी चलो, दर्द है दवाई खाओ और चलो, तो तुम्हारा शरीर चलेगा, मन भी चलेगा, क्योंकि तुम उसके मालिक हो। जैसे घोड़े को उसका मालिक साध लेता है तो उसके इशारे में चलता है। तो तुम अपने को अलग मानो, ना मन हो ना तुम तन हो। पहले से ही सारे विकारों से गुरु ने दूर कर दिया है। जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त है। जो जीते जी अपने को मुक्त महसूस करेगा वो ही मुक्त होगा। जीते जी बंधन में महसूस करो तो बाद में मुक्ति कैसे मिलेगी। जो बंधन आज तुम नहीं काट पाओगे वो बंधन तुमको बांधे रखेंगे माया में, अज्ञानता में। उसके लिए उनको आज ही काटना है। जो जो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं उन्हीं का आवागमन का चक्कर छूटता है। तो जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त है, मतलब उसको फिर दोबारा देह नहीं मिलती है। मर के जियो जगत में, डाई बिफोर यू डाई। गुरु से जिसने जीते जी की मौत खरीद की, उसे फिर कोई और मौत मार नहीं सकती। अगर आपने जीते जी की मौत खरीद कर ली तो तुम्हें कोई और मौत मार नहीं सकती। क्या करेगा यमराज? जिन्होंने मन मार लिया, जिनका मन समाप्त हो चुका है, तो यमराज भी क्या करेगा? शरीर तो 5 तत्वों का है, प्रकृति का, वो 5 तत्व में लीन हो जाएगा। लेकिन तुम पहले ही अपने को मिटा चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अलग से कुछ है ही नहीं, तो फिर यमराज क्या करेगा? आप पहले ही परमात्मा का रूप बन गए। कोई मछुआरा अगर जाल डालता है पानी में, तो पानी में से जब जाल बाहर निकालता है तो उसमें मछलियाँ फंस जाती हैं।
लेकिन अगर कोई पानी में से जाल डाल के निकाले बाहर तो पानी थोड़ी फंसेगा उसमें। पानी में डाला लेकिन पानी तो नहीं फंसा, वो तो बह गया, निकल गया। तो मछुआरा कितनी कोशिश कर ले मैं इस पानी को अपने बंधन में ले लूँ, पानी को फंसा लूँ, तो नहीं फंसा सकता। लेकिन पानी के अतिरिक्त जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, पानी से अलग रूप है उनका, पत्ते हैं, कंकड़ पत्थर हैं, कोई और चीज़ है, तो वो सब फंस जाते हैं। तो यमराज जो है वो आता है अपने जाल में लेने के लिए, लेकिन जो पानी में पानी बन गए, परमात्मा में परमात्मा का रूप बन गए, उनको वो नहीं फंसा सकता। लेकिन जिन्होंने अपना अस्तित्व भगवान से अलग रखा है अभी भी, वो उसके चंगुल में आएंगे और उनको वो लेके जाएगा। उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा, जन्म मरण के चक्कर में आएंगे वो। लेकिन जो परमात्मा का रूप बन चुके, बने हैं रूप राम का, जो भगवान का रूप बन चुके हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी चेकिंग खुद करते रहो। बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर में क्या लिख के आए थे उस आंसर को घर में आके टैली करके वो अपना करें, मुझे ना इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे, अपने वो जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो हम भी सत्संग सुनते हैं तो रोज़ रोज़ अपनी जांच पड़ताल करें कि मैं मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा। ये तो हम कर लें। तो मौत आने से पहले ही गुरु से हम मौत खरीद कर लें। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले ही मर जाओ। और जिसने गुरु से जीते जी की मौत खरीदी, उसे कोई मौत मार नहीं सकती। क्या मारेगी मौत उसे जिसने खुद मौत को मारा है? उसको मौत मार ही नहीं सकती है। जो इतना बहादुर होके जीता है, माया को जीत के जीता है, तो शरीर भले चले जाते हैं लेकिन उसका नाश नहीं होता। जो बहादुर है वो परमात्मा से मिलके एक हो गया ज्ञानी, तो उसका नाश नहीं है। बाकी जो अच्छा कार्य करके दुनिया के लिए एक संदेश दे के जाते हैं, उनका भी नाश नहीं होता। उनको लोग याद करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी याद करते हैं, और याद करके उनसे वो शक्ति लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके कार्यों से, उनके आदर्श से वो सीखते हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया था ना, हमें भी ऐसे ही करना है। हम उसके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, संतों के बनाए हुए मार्ग पे बाकी सब लोग चलते हैं, तो वो हमेशा याद किए जाते हैं। तभी कहा गया ऐसी करनी करो जो दुनिया करे तुम्हें याद। सारा संसार तुम्हें याद करे हृदय से, और वो परमात्मा के रास्ते पे सब जाए, ऐसा मार्ग दूसरों के लिए बना के जाओ। तो क्या मारेगी मौत उसे जिसने खुद मौत को मारा? शरीर लीला खेल रहा है, तू तो उसे भी जानने वाला है। ये शरीर अपनी लीला कर रहा है, कभी स्वस्थ है, कभी बीमार है, कभी कैसे कभी कैसे। देखो, शरीर की भी बड़ी माया होती है। कितने लोग हैं जो पहले दौड़ दौड़ के नियम से आते थे सत्संग में, अभी यंग एज में भी मान लो कोई बीमार पड़ जाता है, फिर ओल्ड एज में तो होती हैं शरीर की तमाम समस्याएं, तो वो अब नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन के सहारे वो ज्ञान सुन के अपने को प्रसन्न रखते हैं, और पहले से जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा कर लिया था वो उनको हमेशा साथ देता है। उसको हमेशा याद करके वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। तो जब हम चलने फिरने लायक हैं तब तो हम चले फिरें, तब तो आए जाए। ओल्ड एज में शरीर कमज़ोर पड़ेगा, या यंग एज में भी कभी आप जब नहीं आ पाओगे किसी भी वजह से, तो आपका इकट्ठा हुआ ज्ञान तो आपको काम में आएगा। फिर कोशिश करोगे तो फिर आ पाओगे, जैसे भी रोज़, नहीं तो कभी कभी जब आ पाओगे। डॉक्टर के पास भी तो जाते ही हो घर से निकल के, तो सत्संग में भी आ सकते हो घर से निकल के। जैसे भी आप कर सकते हो वैसे अपने को परमात्मा से, ज्ञान से जोड़ के रखना। वरना अगर हम भगवान का भाव नहीं रखेंगे, ज्ञान के विचार में नहीं रहेंगे, तो आपकी इकट्ठी की हुई शक्ति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा किया हुआ धन कब तक काम आएगा? आखिरकार वो यूज़ करते करते ख़त्म होगा। तो हमको नया भी तो इकट्ठा धन करना पड़ता है ना। तो रोज़ का ज्ञान हमारे लिए नया शक्ति देने वाला है।
नित्य नवीनता, नित्य नया उत्साह, नित्य नई उमंग, नित्य नई शक्ति देने वाला है। तो अपने आप को शक्तिशाली हम बना के चलें। और ये शरीर तो लीला खेल रहा है। आपका शरीर अगर कुछ हेरा फेरी कर रहा है तो बोलो अरे शरीर की लीला है, इसको मैं देख रहा हूँ। और तू तो इस लीला को भी जानने वाला है, अपने शरीर की लीला को तुम जानने वाले हो। इसलिए इसमें अपने आप को उलझाओ नहीं। तू क्यों इसमें उलझ रहा? तेरा रूप अपार, तुम्हारा रूप तो बहुत बड़ा है, तुम इस शरीर में क्यों उलझे जा रहे हो कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। शरीर में हो रहा है, इसका इलाज करो, लेकिन मैं इसको देखने वाला हूँ। जब आप ये भाव रख लोगे तो आपको कभी कोई दुखी कर नहीं सकता और आप जीवन मुक्ति का आनंद लोगे। तो जीवन मुक्ति का आनंद ले लोगे तो आपको विदेह मुक्ति पाने में कोई रुकावट नहीं, कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप आवागमन के चक्कर से फिर छूट जाओगे। क्या समझे?